हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए लोगरिथम। हो सकता है कि आपके अगर आप आईसीएसई स्टूडेंट्स हो तो हो सकता है कि आपको फाउंडेशन में ही इसकी हेल्प ज़रूरत पड़ सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर 11th क्लास के बाद तो इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल पड़ती ही है। तो बिना किसी के देरी के अपन बिल्कुल लोगरिथम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक इसमें जाएंगे। लोगरिथमिक इनइक्वालिटी भी अपन इसमें कवर करेंगे, इक्वेशंस वाला भी कवर करेंगे, और जेईई मेंस में कुछ पैटर्न है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपन फॉलो करेंगे, और इसके क्वेश्चंस अपन एडवांस के भी करेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़े रहिएगा, एंड तक रहिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो अपने नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप वीडियो देखने का कहने का मतलब था कि अगर आप पहली बार लोगरिथम पढ़ रहे हैं तो अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको बार बार रिवाइज करोगे तभी याद होगा, और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल देखिए क्वेश्चंस साथ साथ में लगाइएगा, तो इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले वाई स्टडी ऑफ लोगरिथम इज इम्पोर्टेंट। तो देखना, मतलब कोई अगर ये पूछता है कि आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हो, तो पहला तो काफ़ी ऑब्वियस सा जवाब होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आते हैं, और वहाँ पे हमें मार्क्स स्कोर करके अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए इसको पढ़ना पड़ता है। सेकेंड, आप देखोगे तो इसका जो आपको एग्जाम्पल पता है, यूज़ इसका पीएच निकालने में होता है। आपने अगर पीएच का फॉर्मूला देखा है तो उसमें लॉग वाला पार्ट आता है। दूसरा, जैसे कि आपने कोई भी फाइल आप अगर कंप्रेस करते हो, जैसे कोई फाइल है आपके पास पीडीएफ मान लेते हैं 100 MB की, इसको आप कंप्रेस करते हो 70-80 MB की, कम हो जाती है उसमें, मतलब 15-20 MB या 5-6 MB का रहता है वो। तो कंप्रेस होने में जो अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो, उसमें जो इक्वेशंस वगैरह लगती है वहाँ पे लोगरिथम वाला पार्ट आता है। तो आगे अगर आप इस फील्ड में जाते हो तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन दिखने को मिलेगा। ऐसे कई सारी जगह, अर्थक्वेक जो मेजर करते हैं, रिचर स्केल जो भी बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, उसमें भी लोगरिथम का कई जगह यूज़ होता है। तो इस तरीके से इसका एप्लीकेशन अच्छा है। तो इन सबको समझने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल वाला लोगरिथम आना चाहिए, तभी आप डीप में अच्छे से समझ पाओगे। तो अभी एग्जाम्स के लिए अपना को जितना जरूरी होता है उतना मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। आगे सबसे पहले डेफिनेशन, मतलब लोगरिथम होता क्या है, इसका एज सच यूज अभी आपको नहीं पड़ेगा। 12th क्लास में जाएंगे तो आप इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे कि जो भी लोगरिथम होता है, जो भी लोगरिथम होता है बेसिकली वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट होता है। ये देखा जाए तो काफी टेक्निकल लैंग्वेज में बोला गया है, बट अपने समझने के लिए लोगरिथम को अपन किस तरीके से यूज करेंगे तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एग्जांपल देखना, log 5 टू द बेस, यहां पे 25 लिखा गया है। पहले किससे क्या पढ़ते हैं मैं बता देता हूं। log यहां पे लिखा होता है a, यहां पे लिखा होता है b, तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, log a टू द बेस b, इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। log, जैसे कि अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ आ गया, यहां पे जो लिखा हुआ है और यहां पे कुछ लिखा है, और इसका आंसर आया मान लो कुछ यहां पर, जैसे यहां पे बॉक्स है, यहां पे स्टार है और यहां पर सर्कल है, कुछ भी आया, 0 मान लोगे आप। अदरवाइज एक काम करते हैं, यहां पे अपन ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें किसको क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूं। इसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, और इसे कहते हैं पावर, और इसे कहते हैं नंबर। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं आपको बाद में समझ में आएगा, बट अभी हम ये टर्म्स को यूज ना करते हुए हम ऐसा यूज करेंगे। ये बस अपन अपने लिए यूज कर रहे हैं ताकि अपने को क्वेश्चंस में आसानी से समझ में आए। यहां पे जो लिखा होगा उसे हम बोलेंगे बेस, यहां पे जो नंबर लिखा होगा इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। होता नहीं है, बस हम हमारे लिए चीजें आसान करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा टर्म यूज करेंगे, बाकी ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा log बेस आप कुछ भी ले सकते हो, बट जनरली मैथ्स में अगर कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग इन सब में नहीं जाना चाहता, मैं सीधे क्वेश्चंस पे आना चाहता हूँ ताकि आप जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ पाए। इतना डीप में उसको जाना भी नहीं है। भी log यहाँ पे जो भी लिखा है x,
अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा है तो मैथमेटिक्स में हम बेस में मानते हैं ई। ई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.7 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये आपको अभी इतना ही ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल अपन क्लास में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर अपन सीधे क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ई, और इसको x टू द बेस e, इसको कई जगह ln भी लिख देते हैं, ln x, ठीक है। तो ये थोड़े से टर्म्स याद रखना, log लिखो या ln लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर देता हूं। हाँ, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा गया है log 25 टू द बेस 5। तो इसका आंसर क्या आता है कि यहां पे जो बेस में लिखा है इसकी हम क्या पावर लगाएं, इसकी क्या पावर लगाए जिससे आंसर 25 आए। तो 5 की पावर 2 25 होता है, मतलब पावर में क्या लगाओगे आप 2, तो एक्चुअल में इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप यहां पर देखिए 1000 टू द बेस 10, इसका आंसर मेरे से पूछा है, तो क्या बोलूंगा 10 की कितनी पावर लगा जिससे आंसर 1000 आए, तो आप बोलोगे कि 3, तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 3। अब देखो यहां पे आप समझो 10 की पावर लगाएंगे 3 तब आंसर आएगा ये, तो ये क्या है एक्चुअल में इसकी पावर, इसीलिए यहां पे इसे कहा जाता है पावर, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो लिखा है 10 की पावर 3000 एक नंबर आया, तो वही नंबर यहां पे लिखा गया है, ठीक है। इतना वैसे डिटेल में नहीं जाना, ये वाली चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में आपको दूं log 2 टू द बेस 8, तो आप क्लियरली आंसर बोल दोगे 3। log 2 टू द बेस 1/8, तो 2 की पावर अगर मैंने -3 लगाई तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 1/8, तो इसका आंसर कितना आएगा -3। तो जो log है उसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, किस तरीके से डिफाइन करा गया है, ठीक है। बाकी इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये कंडीशंस रिक्वायर्ड टू डिफाइन लॉगरिथमिक फंक्शन, हमेशा लोग आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि इसके लिए तो बिल्कुल आपको याद ही रखना है, लॉग यहां पर मान लीजिए कुछ भी लिखा है, यहां पर कुछ भी लिखा है, ये अगर डिफाइन होना, इसको अगर डिफाइन होना है, इसको अगर डिफाइन होना है तो यहां पर जो भी नंबर लिखा है मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड मतलब ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो एंड यहां पे जो नंबर लिखा है, यहां पर जो नंबर लिखा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड जो भी अपना बॉक्स है वो नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। एक मिनट दीजिए मुझे बस। हेलो, अभी मैं रिकॉर्डिंग में आ गया, ठीक है आप निकल जाइए, मैं चेक करके इनसे करवा लूंगा अंकित से। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, जैसे कि समझना यहां पर जो बेस में लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहां पे जो स्टार लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जैसे कि ध्यान से समझना, यहां पर मैंने लिख दिया 2 और यहां पर लिख दिया मैंने 4, ठीक है। दोनों, ये भी 0 से बड़ा है, ये भी 0 से बड़ा है और 1 नहीं है तो चलेगा, इसका आंसर आ रहा है 2। इसी की बजाय अगर मैंने ऐसा लिख दिया, यहां पर मैंने 0 लिख दिया और यहां पे लिखा मैंने 2, मतलब क्या, इसका आंसर क्या आना चाहिए 2 की ऐसी क्या पावर लगाए, 2 की ऐसी क्या पावर लगाए जिससे आंसर 0 आए। तो आप देखोगे कि 2 की पावर हम क्या लगाएं जिससे कि आंसर 0 आए,
तो आपको पता चलेगा कि आप 2 की कुछ भी पावर लगा लो, आंसर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, 2 की पावर कुछ भी आंसर 0 कब देगा, जब पावर में आप माइनस इनफाइनाइट लगाओगे। तो इसका आंसर आता है माइनस इनफाइनाइट, तो ये तो ऑब्वियसली डिफाइन नहीं होता है। तो आप क्या कह सकते हो कि यहां पर 0 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के बजाय अगर मैं यहां पे नेगेटिव नंबर दे देता हूं, ठीक है, तो आप 2 की कुछ भी पावर लगाओ, -1 आंसर नहीं आ सकता, कुछ भी लगाओ, एक्सपोनेंट हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, तो इसका आंसर कभी भी -1 नहीं आ सकता। तो यहां पे नेगेटिव कुछ भी रखो, कुछ भी -1 -2 कुछ भी डिफाइन नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो भी नंबर लिखा है उसे 0 से बड़ा होना पड़ेगा, 0 भी नहीं चलेगा। अगर आपने 0 पुट किया तो आंसर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि डिफाइन नहीं होता। इसलिए इसकी कंडीशन सिंपल सी है कि यहां पर 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, इसके लिए 1 का मैं बता देता हूं, बाकी ये आपको कुछ टाइम बाद समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो कि मैंने यहां पर लिख दिया 1, तो आप 1 की कुछ भी पावर लगा लो, आंसर 3 नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए यहां पे बेस में 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपका सवाल यह आएगा कि सर log 1 to the base 1 का आंसर 1 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन कुछ टाइम बाद समझेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको बस सिंपल से इतना याद रखना है कि log में अगर डिफाइन, log के अंदर जो भी फंक्शन है वो डिफाइन होना चाहता है, तो यहां वाला 0 से बड़ा होना चाहिए, यहां वाला भी 0 से बड़ा होना चाहिए, बट यहां वाला इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए। अपन प्रॉपर्टी का सेट 3 देखेंगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं। ठीक है, बाकी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब साइन ऑफ लोगरिथमिक वैल्यू, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन देर से देखते हैं। पहले अपन ये देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, जो कि अपन सेट 1 में समझ सकते हैं। ठीक है, देखना सेट 1 ऐसे टोटल 3 या 4 सेट है, आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि log 1 to the base a, अगर यहां पे 1 आ चुका है तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। ऑब्वियसली बेस डिफाइन होना चाहिए, मतलब यहां पे अपन जो भी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं उसमें सब डिफाइन है। ऑब्वियसली 1 नहीं है और 0 से बड़ा है। सेकंड, log a to the base a हमेशा 1 रहेगा। a की क्या पावर लगाओ जिससे आंसर a आ जाए, 1। ठीक है, थर्ड, log a to the power m और b to the power n। ऑब्वियसली ये अपना एक्सपोनेंट है, होता नहीं बट अपन समझने के लिए, और ये बेस है। अगर एक्सपोनेंट की कुछ भी पावर है तो इसे आप उतार के, ऐसे उतर के नीचे यहां पर आ जाता है m, और ये बेस की जो पावर है वो डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को इतना याद रखना है। ठीक है, इसी के ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल याद हो जाए। ठीक है, अच्छा, कई जगह आप ऐसा भी कर सकते हो ना, इसी से आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे मान लो 2 log, यहां पे मान लो a b to the c। अब देखो इसकी जो पावर है वो उतर के ऊपर आई है न्यूमरेटर में, तो ये वापस ऊपर भी जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, log b to the power a और c। इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको ये याद रहे। पहले इनको आप नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 10 की पावर हम 2 लगाएंगे तब 100 आएगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली भी बोल सकते हो 2। एक इस तरीके से भी कर सकते हो, 100 को लिखा 10 की पावर 2 और इस 2 को आपने नीचे उतार लिया, तो कितना आ गया, 2 log 10 to the base 10 a to the base a। आंसर हमेशा अगर दोनों सेम हो गए तो आंसर कितना आएगा, 1। सो 2 into 1 कितना, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 to the, अब डायरेक्ट भी देख सकते हो कि 2 की पावर हम 5 लगाएंगे तब 32 आएगा, तब डायरेक्टली बोल सकते हो 5 आंसर है इसका।
आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसको लिखा 2, इसको लिखा मैंने 2 की पावर 5। हमारी कोशिश होती है कि एक्सपोनेंट और बेस सेम सेम दिखने लगे, तो पावर 5 आ गई, log 2 to the base 2 which is equals to 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 25 टू द बेस 125। अब यहां पे डायरेक्ट रिजल्ट पता पाना स्टार्टिंग लेवल में थोड़ा सा टफ पड़ता है, आप बता भी सकते हो, बट अभी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये भी 25 है, ये भी 125 है, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। ये 2 न्यूमरेटर में आया, ये 3 डिनोमिनेटर में आएगा, ये 2 न्यूमरेटर में, ये 3 डिनोमिनेटर में, और यहां पर आ चुका है 5 टू द बेस 5 विच इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर आपके पास 2/3 आ चुका है। आई गेस क्लियर होगी ये वाली चीज आपको। आगे बढ़ते, लोग a टू द बेस a डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, 1 टू द बेस a 0। आई थिंक ये पहले स्टार्टिंग में होना चाहिए था, बट ठीक है। अब आप यहां पर देखो, ऊपर है √2, नीचे लिखा हुआ है √8, तो इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 1/2, और इसको लिख सकते हो √8 को 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं। मतलब कैसे लिखा मैंने, 8 की पावर 1/2, 8 को लिखा 2 की पावर 3, सो ये 2 की पावर 3/2। ये पावर न्यूमरेटर में आगे आई तो 1/2, मतलब ऐसा 1/2। ठीक है, या तो इसकी पावर को डिवाइड में भेजो और किसी से 3/2 से डिवाइड करना, मतलब उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सो कितना हो जाएगा 2/3 और log 2 टू द बेस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है आई गेस इतना। आगे बढ़ते, log 2 की पावर -3 और 1024 को लिख सकते हो 2 की पावर 10। ये वाली पावर न्यूमरेटर में -3 से डिवाइड करना है, सो आपके पास आंसर आ गया। और कितना बचा, log 2 टू द बेस 2, सो अगेन आपके पास आंसर -10/3। इसको लिख सकते हैं 1/2 को 2 की पावर -1, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, -1 न्यूमरेटर में आगे आया, 5 डिनोमिनेटर में आया, अगेन आंसर अपना -1/5। आई थिंक इतने पार्ट में कोई इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है, थोड़े से रूट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो रूट वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज ये याद ही रख लो फ्यूचर के लिए भी, 2 + √3 को आप लिख सकते हो 1/2 - √3। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दो 2 + √3 और 2 - √3 को लिख दो 1/2 + √3। तो इसकी क्या पावर लगा जिससे कि आंसर आप डायरेक्टली बोल सकते हो -1, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि ये 2 + √3 है, इसको लिखा 2 + √3 की पावर -1 और -1 को हमने आगे भेज दिया, तो log of 2 + √3/2 + √3 आंसर 1 दे देगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करें। ठीक है, आपके पास लिखा हुआ है log, नीचे लिखा हुआ है 1 + √2 और यहां पर लिखा हुआ है 3 + 2 √2। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट वगैरह इन सब के निकालते आते होंगे तब तो आप आसानी से कर लोगे, अदरवाइज आपको ऐसे सोचना है कि मैं इसकी क्या पावर लगाऊं जिससे कि आंसर ही आ जाए। तो स्टार्ट करें 2 लगा के, 2 लगाया तो a² + b², मतलब इसका मैंने पावर 2 लगा के चेक करा, तो a² + b² + 2ab, सो विच इज इक्वल्स टू 3 + √2। तो 2 लगाने पे मैच हो रहा है, तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो 2। ठीक है, एक बार 3 लगा के चेक कर लेना, एक बार 3 तक में काम हो जाएगा, इससे ज्यादा दिक्कत मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आएगी। ठीक है, सेम चीज आप इसमें भी करोगे, तो इसमें भी पावर 2 लगाओगे तो आपका आंसर मैच कर जाएगा, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, आगे कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मैंने आपको वैसे बता रखा है, अगर आप YouTube पे जाके देखोगे शॉर्ट्स में आई गेस आ जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको अपन मानते हैं x के बराबर, यहां से रिपीट होना स्टार्ट कर रहा है, सो अगेन आप इसको x लिख दीजिए,
ठीक है, स्क्वेयरिंग करी, सिंप्लीफाई करा, ठीक है, x के रूट्स निकाले। अब देखो ये है एक पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा, तो ये x की वैल्यू -2 हो नहीं सकती, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 3। सो log 3 टू द बेस 3 कितना आंसर 1। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं, तो 7 की पावर कितने रूट काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 रूट है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, इसको 7 की पावर में लिखना है और 16 से एक कम कर दो, तो अगेन ये वाला नंबर आगे आ जाएगा। log 7 टू द बेस 7 कितना होता है 1। जैसे कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो आप इसके लिख दोगे 3 की पावर में कुछ आएगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये भी वैसे मैंने YouTube शॉर्ट्स पे बता रखे हैं इसके ट्रिक कि कैसे आप पता कर सकते हो। स्क्वायर रूट ट्रिक का ये पार्ट 2 या पार्ट 3 में होगा। रूट काउंट कर लो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 कितना 32, और ऊपर एक नंबर कम 32, 1/32। इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे अपन देखते हैं, जैसे कि एक ये वाली प्रॉब्लम भी मैंने आपको शॉर्ट्स में सिखा रखी है। अगर आप स्क्वायर रूट की ट्रिक्स देखेंगे, ये पार्ट 2 या पार्ट 3 कुछ तो होगा। 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8, सो 1/8 आगे आ गया, ठीक है। लॉग ऑफ इसका आंसर अभी अपन ने लिखा 1/8, और इसका आंसर अभी अपन कितने रूट 1 2 3 4 16/15, ये वाला नंबर आगे आ जाएगा। 1/8 अगर डिनोमिनेटर में आएगा मतलब रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई कर दो, 2 टू द बेस 2 विच इज इक्वल्स टू 15/2। सो इस तरीके से अपने पास, अच्छा एक क्वेश्चन और है। अब इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखेंगे, इतना नहीं करना है अपने को। log 2 की क्या पावर लगाए 512 आ जाए 9, 3 की क्या पावर लगाए जिससे कि आंसर 9 आ जाए 2, log 2 की क्या पावर लगाए तो जिससे 2 आ जाए 1, 1 अगर पावर में आ चुका है मतलब ऊपर वाले पार्ट में आ चुका है तो इसका आंसर 0 होता है। तो ये थे अपने प्रॉपर्टी 1 के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ताकि आपको 4 प्रॉपर्टीज जो लगाइए वो अच्छे से कर पाओ, ठीक है। तो एज ए स्टूडेंट आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, इतने ही क्वेश्चंस लगाने चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा एक कैटेगरी मैंने साइन वाली छोड़ दी थी कि कब कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो वो भी अपन देख लेते हैं। तो आप इस पार्ट को भी एक बार देख लीजिए। तो यहां पर ध्यान रखना, आपको अगर देखना है कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है कौन सा नंबर नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो आप बेस को 1 से बड़ा बना लो, हमेशा 1 से बड़ा बना लो। जैसे कि आप यहां पे मैंने 2 बना लिया, कुछ भी बना लिया मैंने, बेस 1 से बड़ा। अगर 1 लिखा है तो आंसर 0 आएगा। अगर मैंने 1 से बड़ी वैल्यू रखी है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। 1 से छोटी वैल्यू रखी है तो आंसर मेरा नेगेटिव आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो यहां पे अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। ये बेस 1 से छोटा है, देखते हैं क्या करेंगे इसमें। बेस 1 से छोटा है, देखते हैं क्या करेंगे। बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है और ये नंबर भी 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव। पाई 3.14 बेस 1 से बड़ा है तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन समझते हैं। अब इनमें क्या करना है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कितना लिखा हुआ है 1/5। तो एक काम करिए आप इसको लिख लीजिए 5 की पावर -1, माइनस आगे आया, ठीक है। 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू माइनस कितना आ जाएगा नेगेटिव। सो अभी अगर आप एज ए 11th क्लास में है तो ग्राफ का इतना नॉलेज नहीं है, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते भी आना चाहिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते भी लॉगरिथमिक की आनी चाहिए। कैसे मैं बताता हूं।
ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से मेरा क्या मतलब है आप समझना। ठीक है, लॉगरिथमिक की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी अपन यहां पे निकालते हैं, आराम से सीख जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि आप ध्यान दो, अगर मैंने आपसे पूछ लिया 5 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अच्छा 5 की जगह आप अंदाजा लगाएंगे कि 4 होता तो हमें पता था आंसर, सॉरी, अगर यहां पे 4 होता तो हमें आंसर पता था 2, और अगर 8 होता तो भी हमें आंसर पता था 3। अच्छा 4 के लिए आंसर 2 आ रहा है, 8 के लिए 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर का जो आंसर आएगा वो 2 से 3 के बीच में आएगा, 4 के पास में है। ठीक है, देखो 4 है और 8 है, अगर बीच में का नंबर 6 होता तो 2.5 आ जाता, इसकी बीच की वैल्यू तो इसकी भी बीच की वैल्यू। अच्छा ये 4 के ज्यादा पास में है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, 2.2 समथिंग या 2.3 बोल दो, जो आपका मन करे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मानिए आपसे मैंने पूछ लिया कि log ऑफ 81 टू द बेस 7, इसकी वैल्यू निकालिए। अच्छा तो आपको क्या पता है कि इसके पहले जो नंबर मुझे पता है वो 49 पता है, ऑब्वियसली 49 पता है, और इसके जो बाद में नंबर है वो मुझे कितना पता है, 343। ये आपको थोड़ा पावर का ध्यान होना चाहिए, ये है 7 की पावर 3 और ये है 7 की पावर 2, तो आंसर 2। अच्छा इसका जो आंसर आएगा ऑब्वियसली वो 2 और 3 के बीच में होगा, तो 49 को आप क्या बोल सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली वो 49 के बिल्कुल बगल में, तो 2.2 समथिंग कुछ बोल सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर में बहुत चेंज करा तब जाके 3 आया है, तो थोड़ा सा चेंज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज करोगे, तो यहाँ पे इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हो। इस तक जरूरत नहीं पड़ती है, बट कभी पढ़े तो आपको निकालते आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अच्छा एक और आंसर है, एक और वैल्यू है, जैसे कि एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट कर सकते हो। अच्छा इसका मैं नोटेशन भी बता देता हूं, जैसे कि अगर यहां पर ये b की पावर 2 लिखा है तो ये पावर आगे आ जाएगी, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है ना कि यहां पर 2 लिखा है, यहां पर b लिखा है, यहां पे a, तो इसका मतलब होता है log b टू द बेस a का होल स्क्वायर। तो अभी यहां पर ऐसे लिखा है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, बेसिकली यहां पे होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है तो मोड आता है, मोड लगाने की आदत अपने अंदर लेकर आ जाओ अब। ठीक है, अगर आप आईसीएसई स्टूडेंट्स और देख रहे हो वीडियो, तो यहां पर एब्सोल्यूट वैल्यू आती है, मतलब आंसर पॉजिटिव आएगा। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, पहले तो डेसिमल में अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है, 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2, 1/2 मतलब 2 की पावर -1 मॉड माइनस log 4 टू द बेस 2, इसका आंसर -2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते। अब प्रॉपर्टीज का आता है सेट 2। इस सेट 2 में क्या होगा कि आई थिंक 4 एक वीडियो देख ली, 4 एक प्रॉपर्टी अपन ने देख ली थी। अगली जो है प्रॉपर्टी, आप नंबर अपने हिसाब से डाल देना, आई थिंक 4 के बाद 5 होगा, 6 होगा, जो भी होगा। log a प्लस log b, दो log को प्लस करना है। अच्छा बेस सेम होना चाहिए और यहां पर 1 होना चाहिए, तभी आप कर पाते हो। तो अगर प्लस है तो बेस वही रहेगा जो चल रहा था, और ये दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, प्लस वाले मल्टीप्लाई में, एंड सिमिलरली आप लॉजिकली जो भी कहना चाहो कह लो, माइनस वाले काई में आ जाएंगे डिवाइड में। माइनस वाले डिवाइड में कैसे, इसको क्या लिखोगे, प्लस b की पावर -1, अब प्लस में तो a इंटू बी की पावर -1 मतलब a बाई बी, बट हम इतना हर बार नहीं करेंगे, अगर माइनस में है तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि ये जो लिखा है वो डिवाइड में आ जाएगा। बस कंडीशन वही है, बेस सेम होना चाहिए और यहां पर 1 होना चाहिए। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ आ जाए आपके पास, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए तो देखो यहां पर अब आपको अगली स्टेप नहीं पता, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी लगा के नहीं निकाल सकते, इसमें भी निकाल सकते, अटक गए अपन।
तो यहां पर आप देखो पहला काम आपका होना चाहिए कि बेस को सेम करें। कभी भी क्वेश्चन में अगर बेस अलग अलग है तो आप ट्राई करिए कि उनको हम सेम कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 4 है, नहीं 7 ही रहने देते, थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होगी तो अच्छा लगेगा मुझे। लोग इसको लिखा 2 की पावर 2 और इसको आगे पहुंचा दिया, ठीक है इतना। अब हमारे बेस सेम हो चुके हैं, बेस सेम हो चुके हैं, बस यहां पर 1 नहीं है, अदरवाइज हम प्लस कर देते। तो 1 लगाने के लिए इसको पावर में चढ़ा दो वापिस। तो इसको हमने लिखा 3 की पावर 5। अच्छा, अब इस पूरे को पावर में ले जा सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा log 2 5 की पावर 7/2। नाउ अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो कि बेस सेम है तो हमने बेस तो सेम रहेगा, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। बाकी अपन एक क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कि आपको समझ में आएगा कैसे क्या अप्लाई करना है। बेस सेम है, सीधे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, 4 3 = 12, तो आंसर कितना 1। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। लॉग इसको लिखा मैंने 2 की पावर 2, 2 डिनोमिनेटर में आया, 256 कितना होता है 248, ऐसे 248 डबल करते जाओ, 16 32 64 128 256 8 बार में, तो पावर 8, तो पावर आगे आ गई, ये अगेन 1 हो चुका है, तो 4, इस पूरे का आंसर 4। log 4 टू द बेस 2 कितना 2, log 2 टू द बेस 2 कितना 1। अच्छा, इसको लिखा 2 की पावर 1/2, ये 1/2 आगे आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 का 2/1, तो ये आगे आ चुका है, ये 1 हो चुका है, 4 और 1 5। आई थिंक ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पहला जो सेट लिखा था उसी का क्वेश्चन हो गया अपना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोनों डिवाइड माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड। अच्छा देखो, जैसे अपन ने पहली प्रॉपर्टी में लिखा ना, डिवाइड करो उससे अच्छा है कि रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको डिवाइड करने से अच्छा है इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। बाकी आप टेबल के ऊपर है, 13 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 17 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब आपके ऊपर है, 13 2 जा आगे आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, 13 7 जा, बाकी पूरा आपके ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। अच्छा देखो, यहां पर बेस नहीं दे रखा है, बेस नहीं दे रखा है मतलब आपको ई मान के चलना है, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते हैं, तो देखो हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं लगाएंगे, हम एक बार में ही लगाएंगे। सबके बेस 10 है, 10 लिख दिया, ये प्लस प्लस वाले मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। अच्छा, ये 2 इधर गया तो 2 की पावर 2 4 हो गया, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, 2 10 टू द बेस 10 1। अच्छा, अब आप कह सकते हो कि यहां पर आपने डिवाइड क्यों नहीं करा, तो हम पहले से बता देता हूं, मैंने डिवाइड ही करा है 91/111 लेकिन जब न्यूमरेटर में जाएगा ना ये, तो रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होता है। तो आप पहले स्टेप याद रख लो कि इसको डिवाइड करना है मतलब रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो वही चीज हमने करी है, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। एक इस तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती है, ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिस्प लाने के लिए इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस। तो ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है तो एक बार में लिखेंगे, बार बार नहीं, ठीक है। सबके बेस कुछ दिन देखा मतलब ई मान के चलोगे आप, ई नहीं लिखना, आप भी मत लिखो। ये 7 पावर में आ जाएगा, ये 5 भी पावर में, ये 3 भी पावर में, ठीक है, माइनस से रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 16/25 की पावर 7, ये प्लस में था तो अगेन एज इट इज मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये माइनस में था तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 80/81 की पावर 3, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे आसान तरीका होता है आपके पास फैक्टराइज करने का, तो हम प्राइम फैक्टराइज का यहां पर यूज करेंगे। तो ध्यान से देखना, लॉग बेस में ई चलने दो और चाहो तो मत लिखो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, 16 की पावर 7, 25 की पावर 7, 25 की पावर 5, 24 की पावर 5, 80 की पावर 3, 81 की पावर 3,
ठीक है, अब आप यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां पर कितना बचेगा 2। ठीक है, सो log ऑफ, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, 16 को लिखा 2 की पावर 4, 16 को लिखा 2 की पावर 4 और पावर 7 था तो 7 4 जा 28, 2 की पावर 28, 5 की पावर 2, पावर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 5 की पावर 4, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। इसको लिख लेते, ये थोड़ा आसान है, 81 की पावर 3, 3 की पावर 4 और पावर में मल्टीप्लाई, क्या 3 की पावर 4 और पावर 3, सो 3 की पावर 12। ठीक है, 80 को, ठीक है, आप ऐसे रफ में अलग से लिखना, ऐसे लिखना चाहते हो तो 80 को क्या लिख सकते हैं, 16 5 जा, आप कर सकते हो 16 5 जा 3, तो 16 की पावर 3 मतलब 2 की पावर, अच्छा 16 को और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, सो ये हो गया 2 की पावर 12, 5 की पावर 3। ठीक है, ये अब विथ टाइम आ जाएगा आपके अंदर भी, थोड़ा स्पीड से कर लोगे। 8 3 जा, 8 3 जा 3 की पावर 5, 8 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 3 पावर 5 तो 2 की पावर 15, ये कैंसिल आउट हो चुका है। आई थिंक सारे लिख दिए, अब सिंप्लीफाई कर लो। कहां से स्टार्ट करें, ठीक है, 2 की पावर, एक सेकेंड, ठीक है ठीक आ रही थी कोई बात नहीं, 2 की पावर 28, 2 की पावर 12, ये दोनों पावर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 40, 2 की पावर 40 में से 2 की पावर 15 गए, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी बची अपने पास, 40 में से 15 गए तो 25, मल्टीप्लाई पाई 5 की पावर 3, 5 की पावर तो 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 12 प्लस हो जाएगी तो 3 की पावर 17। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। इसको और फर्दर लिख सकते हो कि ये जो लिखा हुआ है ये न्यूमरेटर में मतलब प्लस में जाएगा, ये डिवाइड में मतलब माइनस में जाएंगे, तो आप इसको अगेन ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा, ये न्यूमरेटर में था प्लस में, बाकी जितने भी ये डिनोमिनेटर में वो माइनस की वजह से गए होंगे। ठीक है, चाहो तो इस 25 को आगे लिख सकते हो उतार के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बस आपको प्लस माइनस में ये ध्यान रखना है कि प्लस वाले मल्टीप्लाई में माइनस वाले डिवाइड में कंडीशन 2 होनी चाहिए, बेस सेम होना चाहिए और यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 है, नहीं हो तो पावर में भेज के हटा दो, आप बना लो 1। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, सभी का बेस 2 दे रखा है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, सो 1 + 1/2। ठीक है, सभी मल्टीप्लाई में ऐसे लिख दिया, मान लो लिख दिया मैंने, लिखवाओगे ही, लॉग ऑफ बेस में 2 चल रहा है, इसको आपने लिखा 3/2, अब एलसीएम लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, 4/3, 5/4, 512/511। आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर वाला बचा तो यहां पर लास्ट में न्यूमरेटर का बचेगा। लॉग ऑफ नीचे बेस में 2 चल रहा है, 512/2 256। ठीक है, तो 2 की पावर क्या लगा है जिससे 256 आए, तो 8। सो इस तरीके से जो सेट 3 है अपन उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि अपन सेट 3 में इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, हाँ पहले तो मैं डिनोमिनेटर से हटाने वाली बता देता हूं, log a to the base b, अगर log डिनोमिनेटर में है तो आपको उसको न्यूमरेटर में भेजना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो उसके बिना काम नहीं कर सकते, क्योंकि log a + log b log a - log b तभी अपन ने सीखा है। तो डिनोमिनेटर वाली चीज को आप न्यूमरेटर में लिख दो। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं मुझे वैसे पहले ही बतानी चाहिए थी बट ध्यान से निकल गया, log ऑफ a + b का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये यहां पर log a × log b मत कर देना। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, log a - b को log a / log b मत कर देना, log a + b का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना।
सेकंड, आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहुंचा दिया, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, ठीक है। कभी भी डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिखा हुआ हो तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करता है कि इसको ऐसा लिख देता है। अच्छा हाँ, मैंने ये क्या बताया, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। न्यूमरेटर से अगर डिनोमिनेटर में जाएगा या उल्टा जो भी बोल लो, तो यहां पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका ध्यान रखना। इसमें भी जनरली स्टूडेंट्स ये वाली गलती कर देते हैं, तो आपको ये वाली गलती नहीं करना है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब भी ऐसा आ जाए 1 को भी लिख दो log b टू द बेस p, जो यहां पर बेस है उसी बेस के साथ लिख दो, लिख सकते हैं 1 को, इसकी वैल्यू 1 ही है, log a टू द बेस b। अब यहां पर आप log a प्लस log b लगा सकते हो कि बेस सेम रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में। नाउ अब आप इस प्रॉपर्टी को लगाइए तो अब आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर से कैसे न्यूमरेटर में हटाते हैं। एक और चीज मैं जिससे बता देता हूं, अभी बता देता हूं, आप समझ जाओगे। मान लो कि ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये जो 3 लिखा है ना, 3 के साइड में 1 जो लिखा है, आप उसको 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हो, और 1 को आप 2 टू द बेस 2 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप प्रॉपर्टी लगा दो, 2 की पावर 3 8, तो ये कितना आ गया 8/5/2। अब देखो न्यूमरेटर में आ चुका है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इस तरीके से कर सकते हो। तो आई गेस इतना काम कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, कई सारी जगह इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं, ठीक है। कंप्रेस करना लॉगरिथम का एप्लीकेशन भी होता है, तो देखो रिवाइज भी हो जा रहा है आपका कि कंप्रेस करना मतलब जहां पे लॉगरिथम का बाद में एप्लीकेशन आता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, मतलब इसको देखा जाए तो ये पहले का ही एप्लीकेशन है, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा, तो ये एज अ क्वेश्चन भी मान सकते हो आप इनको। लोग में आप, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी कब लगाएंगे, जब लोग डिनोमिनेटर में हो, ठीक है। इसके बाद log a टू द बेस b, आप अपने मन से बेस को चेंज कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो log a डिवाइडेड बाई log b, आप अपनी मर्जी से जो भी बेस लेना चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि इसको हम यूज कब करें, ठीक है। अगर ये चीज आपने समझ ली ना, तो आपको आगे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करते सीख जाए, कहां कहां पे लगाना है। तो इसे कहां पर अप्लाई करना है ये याद रखना, जब लोग मल्टीप्लाई में आए। मैं आपको आगे समझाऊंगा इसमें कैसे अपन यूज करेंगे, बट जब लोग मल्टीप्लाई में आए ना, तब अपन इसको यूज करते हैं, अपने हिसाब से बेस चेंज कर लेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2 लोग मल्टीप्लाई में है, तो अभी आपको कहीं से कहीं तक कुछ भी हिंट नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप, अभी जनरली बेस नहीं लिखना होता है, आप बाद में अपने मन से लिख देना, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद ही लिखते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। अब इसको यहां पर लिखा, अब क्या हुआ, 25 को लिखा 5 की पावर 2, तो इसको लिख दिया 5, ये 2 आगे आया, इसको लिख दिया 2, ये 3 आगे आया, log 5 से log 5 गया, log 2 से log 2 गया, आंसर आया आपके पास 3/2। तो इसका आंसर कितना है 3/2। तो इसलिए क्वेश्चन को देखते ही समझ में नहीं आता है कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, लेकिन मैं आपको बताते जा रहा हूं कि कब लगानी है, तो भी याद रहेगा। ये वाली कब लगाओगे, जब लोग डिनोमिनेटर में आ जाए, तो सबसे पहला काम इसी को हटाना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके आना। जब लोग मल्टीप्लाई में, तो आप इसके बात करोगे। सेकेंड चीज, जब ऐसे गंदे गंदे से नंबर आ जाएंगे, ठीक है, कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, अलग अलग करोगे, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे, जैसे यहां पे 5 चल रहा है, 5 चल रहा है, तो बेस यहां पे कॉमन है 5 ले लोगे।
ठीक है, आगे अपन क्वेश्चंस करेंगे, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कब कब लगाएंगे, जब लॉग मल्टीप्लाई में आ जाए और जब ऐसे गंदे गंदे नंबर आ जाए, ठीक है, तब प्राइम फैक्टराइज करके इसको स्टार्ट करेंगे अपन। जैसे कि पहला क्वेश्चन, तो लॉग डिनोमिनेटर में है, तो पहले तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, 2000 की पावर 6 और 4, 2000 की पावर यहां पर आएगा, बेस चेंज हो गए और यहां पर आ गया 5, ठीक है। सो लॉग 4 की पावर 2, 5 की पावर 3, 2000 की पावर 6, 4 की पावर 2 16, 5 की पावर 3 125, तो कितना आ गया ये लॉग 2000 अपॉन 2000 की पावर 6। इस 6 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, आंसर आपके पास आ गया 1/6, ठीक है। तो आपको डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में लेके जाना है और सिंपल जो जो प्रॉपर्टीज लग रही है फिर आपको लगाते जाना है। हाँ, इफ एक्स वाई जेड आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड जेड इज हाइपोटेनियस, तो आप लिख सकते हो जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हम सबसे पहले न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, हमारा पहला काम यही होना चाहिए। सो लॉग ऑफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर निकाल लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है। आई थिंक कुछ गलती होगी यहाँ पे, z प्लस एक्स और z माइनस एक्स होगा, तो ये z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ वाई स्क्वायर वाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, वही क्वेश्चन आ गया, इस 1 को चेंज करना पड़ेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे बेस में a है, log a टू द बेस a, इस वाले को log b टू द बेस b, इसको log c टू द बेस c। बेस कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पर आ जाएगा a, ये दोनों मल्टीप्लाई होगी तो a b c, ठीक है, इंटरचेंज किया तो a b c, ये न्यूमरेटर में लेके गए तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। सेम यहां पर करा b के साथ a b c, और इन दोनों को इंटरचेंज किया तो log a b c टू द बेस b। सिमिलरली आप यहां पर बोल सकते हो कि a b c टू द बेस c आएगा, तीनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 1। सो सेट 3 में जो अपन ने प्लस माइनस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाना, मल्टीप्लाई में हो तो बांटना, इनके क्वेश्चन अभी अपन कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन और है अपने सामने कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इससे बड़ा हो, जैसे कि इसकी वैल्यू अगर मान लेते हैं 5.2 आ रही है, तो 5.2 से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर इससे बड़ा है, तो 5.2 से कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर बड़ा है, 6, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो log पाई टू द बेस 3, log पाई टू द बेस 4, कितना आ गया log पाई टू द बेस 12। अच्छा, एक चीज याद रखना, पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 7.29 होता है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू होगी वो किससे बड़ी होगी, log पाई टू द बेस पाई स्क्वायर से, और log पाई टू द बेस पाई क्यूब से, ठीक है। जैसे पाई स्क्वायर 7.29 होती है तो पाई स्क्वायर लिख दिया, पाई क्यूब लग तो रहा है कि 12 से बड़ा होगा, निकाल लेते हैं। जैसे कि इसमें वापस मैंने पाई का मल्टीप्लाई करा, पाई का मल्टीप्लाई मतलब 3.14, तो 7 3 21 के आसपास आ रही है, मतलब ऑब्वियसली 12 से बड़ी है। तो इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 3। सो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 2.4 समथिंग मान लेते, क्या जा रहा है अपना, तो 2.4 स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन दिस, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो ऑब्वियसली 3, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा आईक्यू अपने को तेज रखना पड़ेगा। अब वो मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जैसे कि देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को अपन बेस चेंज कर देते, 5 बाई log 3, 27 बाई 25, इसको लिखा 3 की पावर 3, इसको लिखा 5 की पावर 2, कैंसिल आउट 3/2। पहले तो न्यूमरेटर में लेके जाओ, ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा,
25 टू द बेस 16, 100 टू द बेस 10। अच्छा, इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट 2 आ गई। ठीक है, बाद में इतनी भी प्रॉपर्टी लगाने में मत घुस जाना कि यही चीज क्लियर अपने को 2 ना दिखे। इनमें बेस चेंज कर देते हैं, 8 log 5, 25 को लिख देता हूं मैं 2, 5 की पावर 2 और पावर 2 को आगे भेज दिया, 2 की पावर 4 तो 4 आगे आ गया, 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 तो ये आगे आ गया, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, 2 2 जा 4, आंसर 3। सो इस तरीके से प्रॉपर्टी लगाना, दिखना चाहिए कि मल्टीप्लाई में अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने को वही प्रॉपर्टी लगानी है। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, इसके लिए आप मेरे को मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको क्लियरली दिख जाए कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है और आप जल्दी से आंसर दे पाओ। प्रॉपर्टी सेट 4 जो कि आई थिंक लास्ट सेट भी है प्रॉपर्टी का, इसके बाद लॉगरिथमिक इक्वेशन और फिर इनइक्वालिटी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये है कि इसका ना मैंने नाम दे रखा है। ठीक है, एक को मैं बोलता हूं चिंटू प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक है चिंटू प्रोमैक्स। ठीक है, नाम बस इसलिए दे रखे ताकि आपको याद रहे। ठीक, चिंटू प्रॉपर्टी अपनी ये है कि a की पावर log b टू द बेस c हो। a की पावर log b टू द बेस c, कुछ भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b की पावर log a टू द बेस c। ठीक है, ध्यान से देखना, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है कि 3 की पावर log, मैंने कुछ भी लिख दिया, log 5 टू द बेस 4। तो यहां पर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं, तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर log, ये बेस वाली चीज तो वही रहेगी 3। तो इसको मैंने कंसीडर करा है अपनी चिंटू प्रॉपर्टी में कि सिंपल चेंज कर दो। ठीक है, इसका एक अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, b की पावर log a टू द बेस a, तो ये तो 1 हो गया, सो विच इज इक्वल्स टू b। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इसका आंसर डायरेक्टली b आएगा। तो अगर इस तरीके से हो तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास केवल b बचेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज याद रखना कि अगर सेम हो तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इन दोनों को मैंने कंसीडर करा है चिंटू प्रॉपर्टी के अंदर कि इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। ये वाली याद नहीं रहे तो भी इंटरचेंज करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो इसको याद रखना। नाउ व्हाट इज चिंटू प्रोमैक्स, ये इसी का एक एप्लीकेशन है, बट वो थोड़े अच्छे लेवल पर है कि अगर आप रूट ए की पावर log b टू द बेस c लगाते हो या फिर a की पावर k log b टू द बेस c। अच्छा, सेम चीज है, बस यहां पे नंबर आ चुका है। तो प्रोमैक्स प्रॉपर्टी बस नाम के लिए है कि यहां पे कुछ नंबर भी आ जाए ना, जैसे ये रूट ए लिखा है, मतलब a की पावर 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो भी आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से इन दोनों को आप चेंज कर दीजिए, इसे और इसे चेंज कर दो, एज इट इज रहने दो बाकी सभी को। ठीक है, इतना ध्यान रखना। सेम यहां पे कुछ नंबर हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b की पावर k मल्टीप्लाइड बाय log a टू द बेस c। सीधे आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम एप्लीकेशन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूं, इन दोनों को इंटरचेंज करना है, अगर कुछ भी यहां पर इन दोनों को कैंसिल आउट भी कर सकते हो। चिंटू प्रॉपर्टी बोलते हैं, चिंटू प्रोमैक्स पे यहां पे कुछ नंबर आ जाए तो भी अपने को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, हम उसी चीज पे डटे रहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आई थिंक नहीं दिख रहा हो अच्छे से तो मैं लिख देता हूं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया ये, तो हमारा सबसे पहला काम है कि डिनोमिनेटर से log हटाइए, हटाया। नाउ
अब आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहां पर रूट के अंदर 4, सो रूट 4, और यहां पर लिख सकते हो log 7 टू द बेस, सर ये तो अपने न्यूमरेटर में था ना, 4 टू द बेस 7, एक सेकेंड, ये इंटरचेंज हुए तो 7 टू द बेस 7 1, तो रूट 4 विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहां पर आप लगा सकते हो a की पावर b माइनस सी वाली प्रॉपर्टी, कभी भी आपके सामने आए तो a की पावर b अपॉन a की पावर c, तो कितना हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन क्या लिखा है पहले मैं बता देता हूं आप, ताकि वीडियो पॉज करके ट्राई भी कर सको। ये क्वेश्चन है, तो यहां पर देखो a की पावर b माइनस सी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो 49 की पावर 1 इज 49 अपॉन 49 की पावर log 2 टू द बेस 7, चिंटू प्रॉपर्टी लग सकती है, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 49। ठीक है, अब इसका आंसर आपको पता है कितना, 2 की पावर 2 कितना 4, सो 49/4 प्लस चिंटू प्रोमेक्स लगाना, यहां पे कुछ भी लिखा हो अपने को फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। सो 4 की पावर माइनस log 5 टू द बेस 5 1, तो प्लस 1/4, सो दिस इज 50/4 12.5। इस तरीके से आप क्वेश्चंस लगा सकते हो इस प्रॉपर्टी के ऊपर। हाँ, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपको हर जगह देखने को मिलेगा कि 5 की पावर 1 अपॉन log 5 टू द बेस 7 प्लस 1 अपॉन, इसको लिखा 1/10, 10 की पावर -1, माइनस आगे गया तो प्लस हो गया, और यहां पर कितना आ गया 10 टू द बेस 10, 1/1 1। इसके लिए ये न्यूमरेटर में भेजो इसको सबसे पहले तो, सो 5 की पावर log 7 टू द बेस 5, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो या फिर ये कैंसिल आउट कर दो, एक ही बात है, 7 + 1 8, क्यूब रूट ऑफ 8 2। सो इस तरीके से प्रॉपर्टीज लगाना है। तो क्या हो रहा है बेसिकली कि हमने जो जो प्रॉपर्टीज सीखी है, एक्चुअली क्वेश्चन में वो रिवर्स ऑर्डर में लगती है, सेट 3 या सेट 4 आपको पहले लगाना है, चिंटू प्रॉपर्टी या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, वो किसी भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लगाना है, एंड देन आपको फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी पहले और दूसरे सेट पे जाना है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, लोगरिथमिक इक्वेशन। सो लोगरिथमिक इक्वेशन क्या होती है कि आपको इक्वल के साथ कुछ नंबर दे रखा होगा और आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ध्यान से देखना, यहां पर जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि क्या क्या डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो जैसे इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो पहले वहां पे हम डोमेन निकालेंगे, फिर अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहां पर आप डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर दो। तो प्रॉपर्टी एक यह भी है कि log a टू द बेस b बराबर c लिखा हुआ हो, तो इसे एंटीलॉग बोल लेना भी बोलते हैं, बट अपन डायरेक्ट याद रखते हैं कि b को उस तरफ भेजा तो क्या हो जाएगा, ये b बेस में आएगा और ये पावर में आ जाएगा। और यही बोलते हो कि b की पावर हम क्या लगाएं जिससे आंसर ए आए, तो यहाँ पे c रखा, b की पावर c लगाएंगे तब आंसर ए आएगा। तो इतना कुछ याद नहीं रखना है, सिंपल सा, ये b उधर गया तो b की पावर c, b बेस भी है तो बेस में ही आ रहा है। log x अपॉन √8 की पावर, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो 10/3। log ये वाला उधर गया तो √8 बेस में चले जाएगा। ठीक है, अब आप सिंप्लीफाई कर लो, 8 को लिख दो, अच्छा रूट की जगह से 2 आया, 2 को लिखा 2 की पावर 3, और ये 10/3 था, 3 से 3 गया, 2 की पावर 5 32। ठीक है, सो x की वैल्यू 32। अच्छा, इक्वेशन में अब क्या काम करना पड़ता है, एक अलग से काम करना पड़ता है, जो भी आंसर आया है ना इसको एक बार वेरीफाई करना होता है। तो x की वैल्यू 32 आप यहां पे पुट करो, तो 32 पुट करा तो क्या कंडीशन होती है कि यहां पे जो भी लिखा है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा है 32, तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और है, इसे हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो लोगरिथमिक इक्वेशन है तो पहले तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो आप, तो प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 2 वाला गया पार्ट अपने यहां पर, सो log 8 इधर गया तो 4x² प्लस log 8 x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 4/3। एक सेकेंड रुकना,
ठीक है। अब log a प्लस बी लगा सकते हैं अपन, तो log 4x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर 8, और यहां पर लिखा हुआ है 4/3। ये 8 उधर गया तो 8 की पावर 4/3, 8 की पावर 4/3 मतलब 8 को आप ये लिख दो, ये गया। नाउ 4x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 की पावर 4 इज 16, 4। अच्छा, इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 4। नाउ x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आप सिंप्लीफाई कर लो, तो x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो कोई सॉल्यूशन यहां से नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो एक्स बराबर -1 एंड एक्स बराबर 2। दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, बट डायरेक्ट आप आंसर नहीं बोलोगे, यहां से कुछ आया नहीं। ये जो दो आंसर्स आए हैं इनको वापस यहां पर पुट करो। जैसे सबसे पहले मैंने पुट करा 2 माइनस 1 1, मतलब ऊपर 1 से 0 से बड़ा चाहिए, आ रहा है। 2 इंटू 2 4, तो भी डिफाइन कर रहा है। अच्छा, और हाँ, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी में पुट करोगे, ये सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं करोगे आप कहीं भी। जैसे x बराबर -1 पुट करोगे तो यहां पे -1 करा तो दिक्कत आ गई, यहां पे -2 आ चुका है, और log के एक्सपोनेंट वाले पार्ट में माइनस नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो इसको आपने हटा दिया, तो आपका आंसर कितना होगा, केवल x बराबर 2। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको थोड़ी सी और समझ आए। ठीक है, जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 2 यहां पर चला जाएगा, तो आपके पास आया log 3 x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब आप 3 उधर गया तो 3 की पावर 0 कितना, 1। सो x माइनस 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x माइनस 2 x माइनस 4 बराबर प्लस माइनस 1। नाउ अगेन सेम चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, either this is equals to 1 or this is equals to -1। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9 बराबर 0। दिस इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से अपने पास आंसर आया x बराबर 3। यहां से अपने पास आंसर आया x बराबर डायरेक्ट इसके रूट्स नहीं आ रहे हैं तो हमने वैल्यू निकाल ली, b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। सो x बराबर 6 प्लस माइनस 28 से यहां पर गए तो बच्चा 8/2, x बराबर 6 प्लस माइनस 2√2/2। सो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस √2। तो अपने पास 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, x बराबर 3 प्लस √2, 3 माइनस √2 और 3, 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं। बट अपन डायरेक्ट आंसर नहीं बोलेंगे, अपन सबको पुट करेंगे, ये बिल्कुल एक्चुअल क्वेश्चन में यहां पर। ठीक है, 3 रू पुट किया, सो 3 माइनस 4 -1 -1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 3 प्लस √2 3 माइनस √2 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर है। यहां पर दिक्कत आ सकती है, 3 पुट करा तो 3 माइनस 2 1, 0 से बड़ा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्लस √2 1 प्लस √2, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस √2 1 माइनस √2, 1 माइनस √2 इज नेगेटिव, तो 3 माइनस √2 आपका एलिमिनेट हो गया। तो इसको इक्वेशन के 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, एक है 3, एक है 3 प्लस √2। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है, कमेंट में आप चाहो तो शीट लिख देना, तो मैं जितने भी अपन ने चीजें पढ़ी है उन सभी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहां पर आप देखिए कि इस 3 को आप उस तरफ भेज सकते हैं, तो आपके पास आया log x टू द बेस 9 प्लस 1/2 प्लस 9 की पावर x बराबर 3 की पावर 2x, 3 की पावर 2x मतलब 9 की पावर x, 9 की पावर x से 9 की पावर x गया। log x टू द बेस 9 बराबर 1/2 उधर गया तो माइनस का 1/2। थोड़ी स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि आपको भी उम्मीद करता हूं कि आप इस पेज पे आप कवर कर लेंगे। सो x की वैल्यू 1/3 आ रही है, 1/3 यहाँ पे पुट करो, 1/3 पुट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये आंसर सही है अपना।
नाउ अभी कुछ टाइम से देखा गया है कि जेईई मेंस में इस तरीके की क्वेश्चंस आए जा रहे हैं। तो इसमें ना आप क्या कर सकते हो, जैसे कि इसमें बोला गया है कि इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सबके प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जैसे कि इसको आप सिंप्लीफाई करके ना कुछ ऐसा लिख लो, यहाँ पे x टू द बेस 8 है, तो यहां पर भी आप a बाई बी लगाए वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, तो ऐसा लिखा, ये अपने पास कुछ आया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1, इस 2 को अपन आगे भेज सकते हैं, बराबर 2 log x टू द बेस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप चाहो तो log x टू द बेस 8 को t मान सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2t। तो 2t स्क्वायर प्लस का 2t माइनस 1 बराबर 0। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ x मतलब आपसे x1 इंटू x2 पूछा गया है। ठीक है, स्क्वायर दिख रहा है तो 2 रूट्स होंगे, मान लेते थे x1 इंटू x2। t माना, t को सिंप्लीफाई करा तो t बराबर यहां से अपने पास कितना आ रहा है, दिक्कत वाली बात आ गई, बड़े गंदे रूट्स आ रहे हैं। तो अपन यहां पर क्या कर सकते हैं पता है, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, बड़े ध्यान से समझना। जैसे कि अगर आपके पास लिखा गया है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे, x1 इंटू x2। इसी जगह अगर मैंने ऐसा लिख दिया, सो इस इक्वेशंस के रूट्स किस फॉर्म में आएंगे, 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर मतलब कोमा 2 की पावर x2। तो अभी अपने पास इक्वेशंस लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अपने पास इक्वेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो आप यहां पर क्या करिए कि इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, log ऑफ x1 टू द बेस 8, एक सेकेंड, प्लस log x2 टू द बेस 8 कोमा log x1 टू द बेस 8 log x2 टू द बेस 8। तो यहां पे याद रखने वाली क्या बात है, अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा गया है तो आप सम ऑफ रूट्स निकालिए, उल्टा करना। तो क्या करोगे आप, सम ऑफ रूट्स निकाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो माइनस बी बाई ए कितना आ रहा है, -1। अब आप यहां पे प्रॉपर्टी लगाइए, 8 बराबर -1, सो x1 इंटू x2 आपके पास कितना आ गया, 1/8। क्लियर है चीज। तो याद रखने वाली बात क्या है, लॉगरिथमिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो क्वाड्रेटिक बनाओगे बिल्कुल इस तरीके से, और उसके सम ऑफ रूट्स निकालोगे, उल्टा करोगे। लॉगरिथमिक इक्वेशन में प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो सम निकालोगे, और हमेशा प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वगैरह आती है इस तरीके से, और उसमें आपसे सम ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, ये ध्यान रखना। जैसे कि ये मान लो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसमें वो पूछता कि सम ऑफ रूट्स बताइए, तो अपन उल्टा करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, 2 की पावर x1 इंटू 2 की पावर x2 बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई ए। सो 2 की पावर x1 प्लस x2 बराबर c बाई ए। इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, दोनों तरफ आप log ले लोगे। ठीक है, दोनों तरफ log ले सकते हैं, बेस अपने मर्जी से 2 ले लीजिए, तो ये आगे आ गया, तो x1 प्लस x2 बराबर log c बाई ए बेस टू द बेस 2। ठीक है, करेंगे ऐसे क्वेश्चन अपन और आगे करेंगे, बट याद क्या रखना है, अगर लॉगरिथमिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाए तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इसमें तो कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशन आप बना नहीं सकते जैसे एक वेरिएबल के फॉर्म में, तो यहां पर आपको एक ही चीज करनी होगी। यहां पे क्वेश्चन क्या है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूं, इन दोनों का आप कैंसिल आउट कर सकते हो।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 बराबर 1, x बराबर 3 और 2। डायरेक्ट हम आंसर नहीं बोलेंगे, बिल्कुल पुट करेंगे। जैसे यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 2 पुट किया तो 4, मतलब यहां पर 2 पुट किया तो 4 माइनस 8 प्लस 5 पॉजिटिव आ रहा है। 3 पुट किया तो 9 माइनस 12 प्लस 5 ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों इसके आंसर है, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना हो जाएगा 6। तो दोनों तरीके से एक्टिवेट रखना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। x की पावर log x टू द बेस 10 बराबर 100x। अब यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंटू प्रॉपर्टी लगाओगे, दोनों को इंटरचेंज करोगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहां पर क्या करते हैं, अगर पावर में वेरिएबल आ जाते हैं और डायरेक्टली कुछ हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हमें दोनों तरफ log लेना होता है, ठीक है। बेस आप आपकी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, बट आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे यहां पर बेस में 10 चल रहा है तो आप भी बेस में 10 ले लो, आपकी मर्जी। अब आप ध्यान दोगे तो ये वाली चीज आगे आ जाएगी। तो log x टू द बेस 10 इंटू log x टू द बेस 10, यहां पर log a इंटू b लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, log ऑफ 100 टू द बेस 10 प्लस log x टू द बेस 10। अगेन आपसे प्रोडक्ट ऑफ रूट से पूछा गया, तो आप ध्यान से देखो, यहां पर अगेन लॉगरिथमिक इक्वेशन बनी आपके पास, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है तो हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो log ऑफ x1 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ रूट्स इसी फॉर्म में लिखेंगे बराबर b बाई माइनस बी बाई ए, तो 1 आ रहा है। सो x1 इंटू x2 बराबर 10 की, मतलब डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, इतना तो आई थिंक कर सकते हैं। x1 इंटू x2 बाई 10 बराबर 1, तो ये उधर गया, तो x1 इंटू x2 कितना आया, 10। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से, मतलब बड़ा आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब ये वैसे देखा जाए तो एडवांस के क्वेश्चन है, ठीक है, बट एज सच कोई मतलब खास क्वेश्चन नहीं है। आप अगर थोड़ा सा शार्पनेस के साथ करोगे तो काफी आसानी से कर पाओगे। आपको सिंपल सी 2 इक्वेशन दे रखी है, 3x की पावर log 3 बराबर 4y की पावर log 4, 4 की पावर log x बराबर 3 की पावर log y। ये आपको 2 इक्वेशन दे रखी है और 2 वेरिएबल है, तो सिंपल सा आप एलिमिनेशन लगाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको रिड्यूस कर लेते हैं। किस तरीके से, पावर में कुछ आ चुके हैं जिसको अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो दोनों तरफ अपन log ले लेते हैं, ठीक है। log ले लेते हैं, ठीक है, दोनों तरफ अपन log लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस बाकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट इतना ही रहता है कि दोनों तरफ आप log ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने log लिया, तो क्या होगा, log ऐसा है, इस तरफ भी मैंने log लिया, ठीक है। बेस आप आपकी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं यहां पर बेस 3 लूं, तो आप 3 ले लो। आपका मन कर रहा है 4 ले, तो 4 ले लो। और आपका मन कर रहा है कि हम बेस को नहीं ले, क्योंकि ऊपर भी बेस ई चल रहा है, तो ई चलने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज आगे आ जाएगी। सो log 3, और ब्रैकेट में यहां पर आप लिख सकते हो log 3 प्लस log x। सेम चीज यहां पर भी लिख सकते हो, log 4 कॉमन आया, ठीक है, log 4 कॉमन आया, और यहां पर log 4 प्लस log y, ठीक है। अपन यहां पर एक चीज कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक काम करते हैं, इस log 4 को मैं डिवाइड में भेज देता हूं,
और वो डिवाइड वाली थी ना, जैसे 3 टू द बेस 4, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 टू द बेस 3। अब यहां पर बेस में 4 आ चुका है, तो हर जगह बेस में मैं 4 ले लेता हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको उसी टाइम सोचना होगा। अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप पिछले क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसमें शीट प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करा तो log 3 टू द बेस 4 का होल स्क्वायर प्लस log 3 टू द बेस 4 log x टू द बेस 4। अच्छा, आपसे क्या पूछा गया, x एंड y, तो x निकालते मैं बता देता हूं, बाकी आप निकाल लेना y। इसकी वैल्यू तो 1 प्लस log y टू द बेस 4। सेम चीज अपन यहां करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, log लिया, ये पावर आगे आ गई, तो log x log 4 log y log 3। अगेन इस log 4 को हम डिवाइड में भेजा, तो ये आ गया बेस, अगेन अपन 4 ले लेते हैं। ठीक है, जहां पर log x लिखा है, log x लिखा है, वहां पर आप ये लिख दीजिए, तो क्या हो गया, log, ये वाली चीज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 3 टू द बेस 4 का होल स्क्वायर log 3 टू द बेस 4, इसकी जगह रखा था log 3 टू द बेस 4, और अच्छा 3 टू द बेस 4 का होल स्क्वायर कर देता हूं यहां पर मैं, और log y टू द बेस 4 बराबर 1 प्लस log 4 टू द बेस y टू द बेस 4। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, चाहो तो इसी तरीके से आप सिंप्लीफाई कर लो, log y को एक तरफ ले आओ। ठीक है, एक चीज अपन यहां पर ये कर सकते हैं सिंप्लीफाई के लिए, जैसे कि ये log 3 टू द बेस 4 रिपीट हो रहा है ना, तो थोड़ी देर के लिए बस इसको आप t मान लो, थोड़ी देर के लिए, नंबर है एक, t मान लेते हैं, तो t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर log y टू द बेस 4 बराबर 1 प्लस t, सॉरी 1 प्लस log y टू द बेस 4। नंबर को अलग कर लो, t स्क्वायर माइनस 1 इधर आया और ये उधर गया, तो 1 माइनस टी स्क्वायर log y टू द बेस 4, ये कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा, माइनस का 1, माइनस 1 बराबर log y टू द बेस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की पावर माइनस 1, मतलब 1/4। y की वैल्यू 1/4 यहां पर रख देते हैं, सो जैसे ही मैंने 1/4 रखा, तो 4 की पावर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस log 3 टू द बेस 4 बराबर 4। इस माइनस 1 को ऊपर भेजा तो 1/3, कंपेयर करा, ये सेम है तो चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो, x बराबर 1/3, तो x की वैल्यू 1/3, y की वैल्यू 1/4। अब वो आपके ऊपर है, आप कितनी शार्पनेस के साथ यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो आपने फंडामेंटल में कितने क्वेश्चंस करे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं लोगरिथमिक इनइक्वालिटी के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं ताकि आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। ये भी एक जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा अपन ने करा बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, तो आप एक बार इसको बिल्कुल ट्राई करिएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं लोगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो इक्वेशंस में क्या था कि हमने पहले सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर निकाला, देन हमने चेक करा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है, इनइक्वालिटी में आपको पहले चेक करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि इनइक्वालिटी में आपको सम्मान देना होता है। तो किसको सम्मान देना होता है, जो जो उसकी कंडीशन है। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो टुकड़ों में क्वेश्चंस होता है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन को ही सिंप्लीफाई करो, इसमें सच कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सिंप्लीफाई करिए, लेकिन यहां पर आपको देना होता है सम्मान। ठीक है, सम्मान देना मतलब क्या, एस सच कोई वो खास बात नहीं है। ठीक है, सम्मान देना मतलब जैसे कि ये जो क्वेश्चन लिखा है इनइक्वालिटी के साइन वाइन से मतलब नहीं, यहां पर जो लिखा है ग्रीन बॉक्स के अंदर, ठीक है, इसमें बेस 0 से बड़ा होना चाहिए तो 1/3 बड़ा है, 1 नहीं होना चाहिए तो 1 नहीं है। ठीक है, तो 1/3 ने अपनी सारी कंडीशंस फुलफिल करी, 5x - 1 ने अभी नहीं करी है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 5x - 1 ग्रेटर देन 0 हो। बेस में जो भी यहां पर लिखा है
वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसको अलग से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। जनरली 3 कंडीशन बन सकती है, इसके लिए, बट यहां पे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, इनइक्वालिटी में अगर आप इधर से यहां पर ले जाते हो, अगर यहां पे बेस 1 से बड़ा है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा है तो उस तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। दूसरी चीज, तो यहां पर लिखा 5x माइनस 1, यहां पे लिखा 1/3 ग्रेटर देन 0। अपना अगर सोल्व करना होता तो इसको उस तरफ भेजते, तो 1/3 की पावर 0 कितना, 1। लेकिन ये बेस 1 से छोटा है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज। ठीक है। अब आप ये वाला पार्ट कर सकते हो कि x की वैल्यू 2/5 से छोटी, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो x की वैल्यू 1/5 से बड़ी। तो यहां से आंसर आएगा 1/5 से इंफिनिटी, यहां पर आंसर आया आपका -∞ से 2/5। अब हमें क्या करना होता है, दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन लेना होता है। तो दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन आप ले सकते हो, नंबर लाइन बनाओगे 1/5 से इंफिनिटी, तो यहां पे कॉमन पार्ट आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना है, 1/5 से 2/5। ठीक है। तो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस में स्पेशली क्या करते हैं, पहले हम सम्मान देते हैं कि जो जो डिफाइन होने के लिए कंडीशंस रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। उसके बाद हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है। ये हमने सम्मान दिया, ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करा। इनइक्वालिटी डायरेक्ट सोल्व नहीं होती है, पहले सम्मान दो फिर इनइक्वालिटी को सोल्व करो। इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि ये लिख रखा है, तो पहले आप सम्मान दीजिए, इसको सम्मान देंगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। बेस तो हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए होता है। सो x ग्रेटर देन 1/3। तो आंसर कितना आया, सम्मान दिया तो 1/3 से इनफाइनाइट। मतलब जो भी फाइनल आंसर आएगा इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे और जो भी आंसर आएगा इसी में से आएगा। ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहां पर देखो बेस 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो डायरेक्ट भेज दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। 5 की पावर 1, 5 लेस देन 6, x लेस देन 2, -∞ से 2। अब आप देखो 1/3 से बड़ा चाहिए, 2 से छोटा, दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 1/3 से 2। आप चाहो तो नंबर लाइन से कर लो, ये आपका आंसर। एक क्वेश्चन और है, सबसे पहले आप इसको सम्मान दोगे, x² माइनस 5x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। इसको आप सम्मान दोगे। ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, रूट्स तो निकल नहीं रहे, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करा तो हमारे पास आया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। सो ऑलवेज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली, मतलब ये क्वाड्रेटिक में डी नेगेटिव है इसका, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 तो होती ही ऑब्वियसली। ठीक है। तो यहां से पॉजिटिव, तो यहां से आंसर आ रहा है r। इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लो, 10 की पावर उधर गया तो 1 से बड़ा है बेस, अगर 1 से बड़ा है तो 1 ही आ जाए, 10 की पावर 0, 1, इनइक्वालिटी के साइन में चेंज नहीं। x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0, फैक्टराइज करेंगे, x माइनस 3, x माइनस 2 लेस देन 0, 2 से 3 प्लस माइनस प्लस, तो आंसर अपना आ जाएगा लेस देन 0, तो 2 से 3, 2 से 3 और r दोनों का इंटरसेक्शन कितना आया, 2 से 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, ओपन 2 से 3। सो इस तरीके से लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे कि यहां पर ये वाला क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहां पे 3 लोग हैं, तो सम्मान देना होगा और सम्मान हम देंगे सभी लोग को। ठीक है। इस लोग के सम्मान के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इस पूरे को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। तो इस पूरे को हमने करा ग्रेटर देन 0। ठीक है। इसके बाद इस लोग के लिए ये पूरा भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस लोग के लिए ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो 3 इनइक्वालिटी आपकी तो सम्मान में ही बन गई। इसका आंसर 0 से इनफाइनाइट, 1/2 उस तरफ गया। अच्छा, सम्मान दे दिया ना, इसके बाद फर्दर सम्मान नहीं देना, एक बारी
कोई भी मेहमान आते तो एक बार चाय पिलाते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो एक बार आपने सम्मान दे दिया, 1/2 उधर गया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज, तो माइनस इनफाइनाइट से 1। ठीक है, ये 3 उधर गया तो 1, ये 1/2 उधर गया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज, 1/2 की पावर 1, तो माइनस इनफाइनाइट से 1/2। इसका 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 इंटरसेक्शन लेंगे, ये कह रहा है कि 0 से बड़ा, ये कह रहा है कि 1 से छोटा, 0 से बड़ा 1 से छोटा, 0 के 1 के बीच में, ये कह रहा है 1/2 से भी छोटा, 0 से 1 के बीच में 1/2 से भी छोटा, तो 0 से 1/2। आप चाहो तो नंबर लाइन बना के भी कर सकते हो। तो फाइनल सम्मान हमारे पास आया 0 से 1/2। अब एक्चुअल क्वेश्चन सोल्व कर लो, 2 उधर गया तो 1। अब ये आपके ऊपर, आप कितनी स्पीड से आप कर पाते हैं इसको। 3 उधर गया तो यहां पर 3 आ जाएगा, 1/2 उधर गया तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा √3। सो x इज लेस देन 1.414। हमारा आंसर था, इन दोनों का आंसर लेना है, 0 से 1/2, 0 से 0.5 और माइनस इनफाइनाइट से √3। ठीक है, क्या इंटरसेक्शन आएगा दोनों आप देखोगे तो 0 से 1/2 मतलब 0.5 ये रहा, और √3 यहां पर आएगा, 1.414 होता है। इंटरसेक्शन कितना आ गया, 0 से √3। सो इस तरीके से भी इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस बनते हैं। एज ए 11th क्लास के स्टूडेंट्स हमें इससे ज़्यादा इनइक्वलिटी अभी डिटेल में नहीं पढ़नी है, इतनी ही पढ़नी है। इसके ऊपर आई थिंक आप जिस भी जगह होंगे वहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस वगैरह होंगे, अगर नहीं है एक जगह इकट्ठे भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हो। तो इतना था अपने लोगरिथम वाला पूरा पार्ट। इनइक्वलिटी, इनइक्वेशंस और प्रॉपर्टीज, 3 टाइप के क्वेश्चन से, तीनों की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन तो आप उन सबको लगाइए, और अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बिल्कुल वीडियो शीट प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।